तनाव क्या है? किशोर अवस्था के दौरान तनाव के मुद्दे, किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? किशोर अवस्था है जो जीवन का सबसे अधिक कठिन काल है, क्योंकि यह प्रतिबल, तनाव, संघर्ष, दबाव, निराशाओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनके मानसिक जीवन में भयंकर उथल-पुथल होती है। यौन विकास के साथ साथ प्रबल काम प्रेरणाएं उनके व्यवहार को विलक्षण बना देती हैं। मानसिक तनाव, चिंताएं व संघर्ष बढ़ता है। उन्हें तनाव, दबाव सहने पड़ते हैं। किशोरों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेदनात्मक पहलू वाले परिवर्तनों का भी इसमें सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें न तो बच्चा समझा जाता, न ही प्रौढ़ समझा जाता है। उन्हें उचित सम्मान व स्थिति पाने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। वे अनिश्चितताओं व चिंताओं से युक्त रहते हैं। किशोर अवस्था का जीवन सबसे अधिक कठिन काल कहा जाता है, लेकिन जो कुछ समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक हैं, वो किशोर अवस्था को प्रतिबल, खिंचाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का समय, निराशाओं का समय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो ये प्रतिबल, खिंचाव, तनाव, तूफान, संघर्ष हैं, ये समाज द्वारा लगाए गए बंधनों का परिणाम है। जिस समाज में किशोरों पर बहुत कम बंधन या कोई भी बंधन नहीं होता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाती, वहाँ किशोरों को कोई भी निराशा नहीं होती। जो मीड ने पिछड़े समाज पर अध्ययन किया और देखा कि समाओ समाज में किशोरों में प्रतिबल और खिंचाव नहीं होते, अपितु उनमें आत्मविश्वास होता। वे प्रसन्न और समायोजित होते हैं, यानी खुश रहते हैं। अन्य समाजों के किशोर अस्थिर व उत्तेजित रहते हैं, अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिबल, खिंचाव, तनाव, संघर्ष और दबाव आदि तो समाज द्वारा लगाए गए बंधन, रीति रिवाजों का परिणाम है। स्टैनले ने क्या कहा है? स्टैनले ने बोला कि किशोर अवस्था जो है वो प्रतिबल, खिंचाव, तूफान, संघर्ष का समय है। आगे भी यही किशोर अवस्था के बारे में लिखा गया है कि किशोरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर उनको निराशा हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। अब तनाव के मुख्य कारण क्या? पारिवारिक संरचना में परिवर्तन एक तनाव का मुख्य कारण है किशोरों में। जैसे कि कई बार मनुष्य का जीवन है, दोनों सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। तो जब दुख के टाइम, यानी कि अगर किसी खास मित्र की मृत्यु, घर में किसी सदस्य की बीमारी, विवाह, तलाक हो जाए, पति पत्नी की मृत्यु, ससुराल वालों से झगड़ा, घर बदलना या फिर कोई छोटे कानून का उल्लंघन, ये सब जो परिवर्तन है उसके कारण जो किशोर हैं उनमें तनाव उत्पन्न होता है। प्रेरक का संघर्ष दूसरा कारण है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर किशोर में तनाव उत्पन्न होता आपसी संघर्ष से, जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है अपने साथियों से उत्तम अंक प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसके मन में तनाव रहेगा कि परीक्षा में अच्छे अंक क्यों प्राप्त नहीं हुए। ऐसे में उसे सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन सहयोग नहीं मिल जाए तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा। थर्ड कारण क्या है? कुंठा तथा अकेलापन। कई बार व्यक्ति कोशिश करता है किसी लक्ष्य को पाने की, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता, तो कुंठा उत्पन्न हो जाती है। कई बार परिवार में भयंकर बीमारी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कुंठा का एहसास होता है। इन कुंठाओं के कारण तनाव का जन्म होता है। दिन प्रतिदिन की उलझन के कारण भी तनाव उत्पन्न, जैसे घरेलू जीवन, सभी प्रकार के कार्य करना, सफाई करना, खाना बनाना, इन सब से भी तनाव हो जाता है। आंतरिक भाव से संबंध, किसी झगड़ा होने का डर, घर में अकेले रहने का डर, समय की कमी, जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो कम समय में पूरा करना है तो तनाव उत्पन्न होता है। धन कमाना, इन सब से तनाव उत्पन्न, घरेलू खर्चे को पूरा करने के लिए, कार्य उलझन, पर्यावरण उलझन, पर्यावरण स्रोत भी, जैसे कि तीव्र आंधी, तूफान, भूकंप के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब तनाव को कम करने के उपाय क्या हैं? तनाव को कम करने के उपाय, तनाव का कारण चाहे जो भी हो वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डालता है। इसके लिए तनाव को करने के लिए मनुष्य को समायोजित व्यवहार करना पड़ता है।
समायोजी व्यवहार क्या है, वो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। समायोजी व्यवहार से तात्पर्य उस व्यवहार से जिसमें किशोरों को 3 प्रकार की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भौतिक वातावरण से मिलने वाली प्रत्यक्ष चुनौतियाँ, अंतर्वैयक्तिक चुनौतियाँ, अपनी दैहिक समाज से मिलने वाली चुनौतियाँ। अब लेजरस एंड लाउलियन ने क्या कहा है समायोजी व्यवहार को? पर्यावरण और आंतरिक मांगों तथा उनके बीच के संघर्षों का नियंत्रण करना, उन्हें वश में करना, सहन कम करने की क्रिया, इन प्रयासों को समायोजी व्यवहार कहा जाता है। समायोजी व्यवहार में तनावयुक्त परिस्थितियों को कई तरह की क्रियाओं प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। यह प्रयासयुक्त प्रभाव होता अर्थात हम कह सकते हैं कि एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है? नियंत्रण उपाय। जब किशोर किसी तनावपूर्ण घटना में अपना नियंत्रण कायम करने में सफल हो जाते हैं तो वो तनाव की जो गंभीरता वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर किशोरों को सारी समस्या की जानकारी है कि किस तरह उसका समस्या का समाधान किया जाना है, सोचने के लिए उनके पास काफ़ी समय है, तो तनाव पैदा ही नहीं होगा। किशोर ऐसे उपाय पहले से ही कर लेते हैं सोच समझ कर, तो ऐसे भी तनावों को टालने की पूरी कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट क्या है? जो समायोजित प्रक्रिया है उसमें किशोर समस्या को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करता, तो उससे उसका तनाव या चिंता कम नहीं होती है। अगर उसको लगे कि उसकी समस्या इतनी गंभीर है कि उसे बदला नहीं जा सकता तो उसमें अधिक तनाव रहता है। लेकिन अगर वो अपनी समस्या की वास्तविक गंभीरता का पता लगा ले तो तनाव को कम करने के लिए वह उपाय कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी सात्विक सूझबूझ से कार्य करे किशोर, तो अपनी समस्या को अच्छे से अवलोकन करे तो तनाव को काफ़ी हद तक या पूर्णतः कम किया जा सकता है। जो किशोर है सामान्य तनाव को सहन करने की क्षमता रखता है। अब किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? सर्वप्रथम स्कूल तथा कक्षा में जो किशोरों के व्यवहार व्यक्तित्व को अच्छे से समझना चाहिए। किशोरों को दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए। पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अपराध न पे इसके लिए नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में किशोरों में मार्गदर्शन हेतु केंद्र खोले जाएं। मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, आगे क्या है? फोटोग्राफी, खेल कूद, ये सब होने से उनके सृजनात्मक विकास में लाभ होता है। उन्हें विषयों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों का, किशोरों का उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उनके अंदर प्रेम, साहस, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता पैदा हो जाए। विषयों को पढ़ाते समय व्यावसायिक महत्व पर भी प्रकाश डालना चाहिए। अनुशासन की भावना उनमें पैदा करनी चाहिए और जिससे उनके लिए अध्यापक अपना आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। किशोरों के प्रति व्यवहार है जो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक के अनुसार 16 वर्ष की आयु में पुत्र को मित्र समझना चाहिए। और भी बहुत सारे रीजन, इनमें से आप कोई 10-15 रीजन राइट कर सकते हैं। उनको सामाजिक